ख्वाब हमारे जो है शाहाना है, लेकिन उसके लिए जो अप्रोच इख्तियार कर रहे हैं वो गरीबाना है। मिट्टी का काम करने से लेकर सोने का, हीरे का काम करने वाले तक की कैटेगरी में आपको हर फील्ड में आपको करोड़पति मिल जाएंगे। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 से 24 करोड़ है और पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीशत भी किसी भी अपने शहरियों को 22 करोड़ नौकरियाँ नहीं दे सकती। हमारे यहाँ हर किसी की ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्यों करनी है गवर्नमेंट जॉब? भाई एक लगी बंदी तनख्वाह मिलेगी और उसके बाद जो है ना लाइफ में जो है फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा और पेंशन भी मिलती रहेगी। इस लगी बंदी तनख्वाह में आपके जो शाहाना ख्वाब हैं वो तो कभी पूरे नहीं हो सकते। यानी दाल रोटी करनी है, ख्वाब हमारे जो है शाहाना है, लेकिन उसके लिए जो अप्रोच इख्तियार कर रहे हैं वो गरीबाना है। फॉर मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान बेस्ट केस सिनारियो क्या है कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई, 1 लाख रुपये तनख्वाह है। अब वो 1 लाख रुपए में अगर उसको वो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए गाड़ी भी लेनी है ना, कोई सीडान, कोई करोला, कोई सिविक लेनी है, वो भी करोड़ तक की उसकी कहानी पहुंच गई है। अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह भी है और 50,000 रुपये वो सेव कर रहा है हर महीने, उसको 16.5 साल तकरीबन लग जाएंगे सिविक या करोला खरीदते 16.5 साल भी उस सूरत में जब आप 50,000 रेगुलर आप जो है अपना पेट काट के आप 50,000 बचा रहे हैं, और जब 16.5 साल बाद जब आपके पास वो अमाउंट आएगी 1 करोड़ की, तो फिर उस टाइम पे उस गाड़ी की कीमत पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। यानी ये जो ख्वाब है ना हमारे यहाँ, ये जो हम स्टेटसेस पे गाड़ियाँ वगैरह लगा रहे होते हैं, वो जो ना लैविश लाइफस्टाइल जो हम सोच रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको नहीं मिलने वाली। चलो अगर किसी की ख्वाहिश ये है भी नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बंगले हो, सब कुछ हो, चलो ये ख्वाब ना भी हो, तो भी मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 से 24 करोड़ है और पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीशत भी किसी भी अपने शहरियों को 22 करोड़ नौकरियाँ नहीं दे सकती। यानी ये तो अजीब बात है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है। इनफैक्ट अमेरिका में भी तकरीबन 20 मिलियन लोग जो ना एम्प्लॉयड है जो पब्लिक सेक्टर में, यानी उनकी आबादी का भी समझ लें 6%। अमेरिका जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी जो है ना एम्प्लॉयमेंट रेशियो आप 6% है, तो इधर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और हमारे यहाँ तो यूथ तो तकरीबन 60% तो यूथ है। तो अब वो क्या करें? एक तो पहले ही हम लोग जो है फर्स्ट ईयर इंटर करते हुए हमें जो है ना तकरीबन 17-18 साल हो जाते हैं, उसके बाद 4-5 साल ग्रेजुएशन में लगा देते हैं, तो 22-24 साल लाइफ की तो हम एजुकेशन में लगा देते हैं। उसके बाद जब आपको जॉब के पीछे लगे रहे तो 2-3 साल जॉब नहीं मिलती है जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, तो फिर ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होती है। पहले तो उस 24-25 साल तक धरती पर बोझ ही बने रहता है, यानी माँ बाप का ही खा रहे होते हैं, कोई जॉब नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, बस धरती पे बोझ ही बने हुए हैं। अपनी लाइफ की जो क्रीम आपकी जो एज है उसमें आप जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, और अगर नौकरी नहीं मिली फिर तो नाकारा पुर्जे बन के बैठ जाते हैं। और हमें पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, जो ग्रेजुएट होते भी हैं तो उनकी क्या वो कितनी अहलियत रखता है, हमें ये भी पता है। अगर नौकरी नहीं कर सकते दूसरा ऑप्शन क्या है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करें या फिर कोई स्किल सीखें। अगर आप वाकई में सही मानों में अमीर होना चाहते हैं तो बिजनेस इज़ द ओनली वे, और स्किल आप डेवलप करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास इतने ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? आपको कौन कह रहा है कि जो ना आप लाखों करोड़ों से शुरू करें? कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें। अब लोग कहेंगे कि यार मैंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, उसके बाद जो है इतना छोटा काम करूँ। दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव एलिमेंट्स जो है, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये इनको देखें, और मिट्टी की क्या वर्थ होती है? ठीक है, मिट्टी की तो कोई वर्थ नहीं होती, लेकिन मिट्टी का काम करने से लेकर सोने का, हीरे का काम करने वाले तक की कैटेगरी में आपको हर फील्ड में आपको करोड़पति मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि किसी कारोबार में पैसा नहीं होता, आपके नसीब में और आपकी एफर्ट में पैसा होता है। आपको कबाड़िए के काम करने वाले भी करोड़पति मिल जाएंगे, आपको लाइक लोहे का काम करने वाले, आपको कोई जनरल स्टोर, कुछ भी। सो द पॉइंट इज दैट काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप काम स्टार्ट तो करें। धरती पे बोझ भरे रहने से तो काम नहीं बनेगा, कुछ करें तो सही, कुछ स्टार्ट तो करें। देखिए हमारे यहाँ स्टूडेंट पे कोई किसी किस्म का पेरेंट्स की तरफ से बोझ नहीं होता। आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है और बस घर में बैठना है, एंटरटेनमेंट करना है, फन करना है। हालांकि आप अगर चाहें तो अपने उस टाइम को कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उसके साथ साथ दिन में, शाम में जो टाइम आपको अपने गैदरिंग को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं, उसके साथ साथ कहीं भी जा रहे हैं आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। कहीं कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहीं कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो आप देखें कि किस तरह से लोग डील करते हैं। बिजनेसेस को देखें, किस बिजनेस में जो है स्कोप ज़्यादा, किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग होती है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व तो करके देखें। और अगर आपका कोई दोस्त यार या आपका कोई नेबर या कोई आपका अंकल या आपके पेरेंट्स के कोई अपना बिजनेस हो तो उसमें टाइम दें। भाई आप एजुकेशन जब तक हासिल कर रहे हैं, साथ के साथ आप इन चीज़ों की स्किल भी अपने अंदर डेवलप कर लें, तो क्या बुरा है? बजाय इसके कि अपने पेरेंट्स पे बोझ बनने के, बजाय इसके कि मईशत पे बोझ बनने के, कोई एफर्ट करें। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब्स के आसरे में बैठना, ये बेवकूफ़ी है। खैर, अगर मेरी वीडियो समझ आई, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।